हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म ईडी बाय डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हाँ, हम यहाँ फार्मेसी एकदम आसान बना के पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स, उसमें भी 5th चैप्टर को हम कवर कर रहे थे। लिक्विड डोसेज फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो लेकर आए हैं, ऑइंटमेंट और पेस्ट, और उन दोनों के बारे में डिफरेंस को भी जानेंगे। तो डिफरेंस से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी लिया है, लिखा है कि 1 क्वेश्चन पक्का, यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। एग्जामिनर के लिए सब डिफरेंसेस वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ऑइंटमेंट और पेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जानेंगे हम ऑइंटमेंट का डेफिनेशन। तो क्या है, ऑइंटमेंट आर डिफाइंड एज होमोजेनस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। देखेंगे क्या है कि इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी कि मुख्य तौर पे इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक प्रकार का सेमी सॉलिड फॉर्म है। कैसा, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब एक समान रूप से, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको एक बराबर बनाया गया है। होमोजीनस मिक्सचर यानी कि एक बराबर समान रूप से दवाइयां उसमें बिखरी हुई हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, सेमी सॉलिड फॉर्म है, जो कि किसके लिए बनाया गया है, एक्सटर्नल यूज के लिए। कहाँ पे, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इसको उपयोग करते हैं। तो पूरा डेफिनेशन क्या हुआ, ऑइंटमेंट इज डिफाइंड एज homogeneous semi-solid preparation intended for external application to the skin और mucous membrane। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करने के लिए ऑइंटमेंट आता है। आप सब यूज भी किए होंगे, आप देखते होंगे घर पे बहुत सारे लोग जिनको भी दर्द वगैरह रहता है तो ये ऑइंटमेंट वगैरह वो यूज करते हैं डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करके। ठीक है, तो दे इंक्लूड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने बताया कि ये कहाँ पे लगाना होता है, तो स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि कहाँ पे, आईज के ऊपर, यानी हमारी आंखों पे, वेजाइना, एनस और नोज, इन सभी जगह पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं तो हमको और ज्यादा बेहतर इफेक्टिव मिलता है, और ये लोकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। द कंपोनेंट ऑफ ऑइंटमेंट ऑफन डू नॉट मेल्ट अपॉन एप्लीकेशन टू द स्किन, यानी कि हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये मेल्ट नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से वहां पे चिपक जाता है और अच्छे से हमको क्या करता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और हमको क्या मिल जाता है, अच्छे से हमारे बॉडी में इफेक्ट मिल जाता है, जिससे हम क्या हो जाती है, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो यही कह रहा है कि ये डू नॉट मेल्ट, हम मेल्ट नहीं करते हैं जब हम इसको अप्लाई करते हैं या फिर लगाते हैं। दे आर यूज टॉपिकली, यानी कि वही स्किन को पैर लगाने पे टॉपिकली यूज करना होता है, और इनके वैरायटी के बॉडी के सरफेस पे आप लगा सकते हैं, यानी कि टॉपिकली, यानी कि स्किन के ऊपर, यहाँ पे या जहाँ पे भी आपको दिक्कत है वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑइंटमेंट मे एंड मे नॉट बी मेडिकेटेड, यानी कि ये मेडिकेटेड भी हो सकता है, यानी कि ऑइंटमेंट सिंपल ऑइंटमेंट भी हो सकता है और इसके अंदर दवाई भी घोली जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। ये दोनों प्रकार का हो सकता है। ऐसे हमने सिरप में भी देखा था कि सिंपल सिरप और मेडिकेटेड सिरप और साथ साथ में फ्लेवर्ड सिरप भी हुआ करता था। तो वैसे ही ऑइंटमेंट भी जो है अपना, वो भी 2 प्रकार से हो सकता है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। तो ये था अपना पहला स्लाइड। अब देखेंगे, देखिए ऑइंटमेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, बेस। अब ये बेस क्या है, तो सपोज करिए कोई भी चीज अगर आपको बनाना है, तो कोई ना कोई सामान में तो आप उसको घोलते होंगे, बनाते होंगे, कोई मेन चीज होगा ना जो उसको कैरियर की तरह काम करे। जैसे हमको यहाँ से वहां तक जाना है तो हम बाइक को उपयोग करें, तो बाइक हमारा क्या हो गया, कैरियर। तो ऐसे ही जो ऑइंटमेंट जो हम ले रहे हैं, जिसको हमें डिलीवर करना है, तो उसको पहले बेस के अंदर घोलते हैं, यानी कि जो दवाई है ना, दवाई जो है पहले बेस बनाते हैं और उस बेस के अंदर दवा को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, यानी उसके अंदर दवा को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, फिर उसको हम अप्लाई करते हैं। तो उसी बेस के साथ दवा हमारी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है और स्किन के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंच के उसको इफेक्ट देता है। तो यानी कि ये बेस क्या हो गया, कि जिसके अंदर हम दवा को घोल रहे हैं, मिला रहे हैं, जो हमको सहायता कर रहा है दवा को हमारे बॉडी के अंदर पहुंचाने में, तो उसी को ऑइंटमेंट के बेस को क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑइंटमेंट बेस कहेंगे। यानी कि वह चीज जिसके अंदर एक व्हीकल या कैरियर की तरह काम करे, यानी कोई सामान को डिलीवर करने का कह सकते हैं आसान रूप में, कि कोई चीज डिलीवर करने का काम करे, तो ये क्या कर रहा है, हमारे दवा प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑइंटमेंट बेस। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे ऑइंटमेंट बेस इज ए व्हीकल और कैरियर, जैसे हमने बताया कि ये व्हीकल या वाहक की तरह से काम करता है। फॉर द मेडिकामेंट, किसके लिए, तो दवा के लिए, विच हेल्प्स फॉर स्प्रेडिंग, एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, जिससे क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, हम इसको आसानी से स्किन के ऊपर क्या करें, स्प्रेड कर पाए, लगा पाए, अप्लाई कर पाए, यहाँ से आराम से एब्जॉर्ब हो पाए और पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड में जा सके। तो ये क्या करता है, एक वाहक की तरह काम करता है, जिसके अंदर हम दवा को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और ये हमारे दवा को हमारे बॉडी में पहुंचाने तक का काम करता है। ओलिजियस बेस, अब इसके देखेंगे तो बेस जो होते हैं अपने 4 प्रकार के होते हैं। सीधे सीधे नाम आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है। तो पहला होता है ओलिजियस बेस। एग्जाम्पल में देखेंगे
तो ये कॉटन ऑयल, बीज वैक्स और ये येलो सॉफ्ट पैराफिन इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन बेस। एब्जॉर्प्शन जैसा कि यानी कि एब्जॉर्ब करने वाला, वूल फैट लेलोनिन इसी का नाम है, वूल फैट लेलोनिन, ये दोनों एक ही एग्जाम्पल है। और वूल अल्कोहल, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा होता है वाटर मिक्सबल, यानी कि वाटर के साथ मिक्स होने वाले, यानी अगर वाटर के अंदर कोई दवा को इनकॉर्पोरेट करके हम बॉडी के अंदर पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस ऑइंटमेंट बनाने में तो वो हो जाता है इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट आईपी के अनुसार और सेट्रीमाइड। ठीक है, और इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट फॉर बीपी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे किसके, वाटर मिक्सबल बेस के। अब कौन सा है, वाटर सॉल्युबल बेस, यानी कि इसके अंदर वाटर को मतलब वाटर में सॉल्युबल हो ऐसा दवा, उसको हम बेस लेके बना लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आता है क्या, मैक्रोगोल, जो कि 200, 300, 400, 1500, इसके बहुत सारे वैरायटीज आती हैं मैक्रोगोल। तो ये आपको एग्जांपल और इसके 4 क्लास है, आपको याद रखना है कौन कौन से, कोलिगियस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर बेस और वाटर मिक्सिबल बेस और वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, ऑइंटमेंट बेस होते हैं, जिसके अंदर दवा प्रोडक्ट को घोल के हम अपने बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाते हैं, ब्लड में पहुंचाते हैं, जिससे हमको इफेक्ट मिल पाता है। अब कौन कौन से मेथड है जरा देख लेंगे। ऑइंटमेंट अगर हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 चीज तो लेनी है, मेडिसिन लेना और क्या लेना है हमको, ऑइंटमेंट का बेस लेना है। अब उसको बनाएंगे कैसे, तो ये सिंपल सा मेथड है। क्या है, पहला ट्राइचुरेशन मेथड, ये बहुत पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड मेथड। तो पाउडर ड्रग आर मिक्स विद बेस, यानी कि हम जो अभी पढ़े ना वो बेस, तो अगर वाटर सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल बेस ले लेंगे, अगर वाटर मिक्सिबल है तो वाटर मिक्सिबल वाला ले लेंगे, यानी कि वाटर के साथ मिक्स करने वाला। तो ऐसे सारी दवाइयों को जो बेस हम दवा के नेचर के अकॉर्डिंग, जिस दवा को हम बनाने जा रहे हैं ना उस दवा के नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी उस दवा को ले लेते हैं यानी पाउडर के फॉर्म में। इन दोनों चीजों को क्या करते हैं हम, मोटार और पेस्टल की सहायता से क्या करते हैं, पूरे तरीके से ट्राइचुरेट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, हमारा बनके तैयार हो जाता है। यानी कि हमको दोनों चीज की आवश्यकता है, एक तो दवा, दूसरा ऑइंटमेंट बेस, और उन दोनों चीजों को लेकर प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देंगे। पहला मेथड हमारा हो गया। दूसरा है फ्यूजन मेथड, यानी कि इसमें भी क्या करते हैं, दोनों चीजों को यानी कि दवा को और इससे रिलेटेड जो भी एक्सिपिएंट वगैरह डालना है और ऑइंटमेंट बेस लेना, उन सभी को ले लेते हैं और हल्का सा गर्म करके उसको मेल्ट कर देते हैं। फिर जब वो कूल हो जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, धीरे धीरे इसको शेक करने से, स्टीयर करने से मिल जाता है हमको क्या, हमारा ऑइंटमेंट। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड, यानी कि इसमें क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, कैसे, थोड़ा सा हीट करके फिर उसको कूल कर देते हैं तो बन जाता है। तीसरा का इनकॉर्पोरेशन मेथड, ये वही वाली बात है कि दवा को इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं किसी भी बेस के अंदर, लेविगेशन मतलब उसको पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा मेथड। चौथा का है केमिकल रिएक्शन, यानी कि दवा और उसके अंदर जो आपका जो प्रोडक्ट पड़ रहा है ना, यानी कि दवा और जो बेस है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं कि ऑइंटमेंट हो गया। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऑइंटमेंट बेस फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट, जो भी बेस है उसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट है, उनके बीच में क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन कराने के बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि ऑइंटमेंट बेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अगला देखेंगे स्लाइड, इसमें क्या है, एडवांटेज। अब इसके हमको जो है पढ़ना है एडवांटेज किसका, ऑइंटमेंट का, कि हमको ऑइंटमेंट से फायदा क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने का मतलब यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं बाईपास कर देता है किसको, लीवर को। यानी कि लीवर के अंदर हमारा क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि कुछ दवाइयां हमारी मेटाबोलाइज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, हमारे लीवर के द्वारा उसको चेंज कर दिया जाता है वाटर सॉल्युबल में, तो उसको कहते हैं फर्स्ट पास। तो अगर कोई दवा हमारे लीवर के संपर्क में आए बिना ही पहुंच जाए हमारे सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, यानी कि बिना हमारे लीवर के संपर्क में आए हमारे ब्लड में जाना। तो ये हमारे स्किन के ऊपर, क्योंकि हमने बताया एक्सटर्नल यूज करते हैं, तो टॉपिकल लगा रहे हैं, तो टॉपिकल लगाने मतलब यहीं से एब्जॉर्ब होकर हमारे नसों में या ब्लड में पहुंच जा रहा है, तो उससे हमको क्या हो रहा है, लीवर के संपर्क में नहीं आया ही ब्लड में चला गया, तो हमको क्या हो गया, पहला फायदा हो गया। क्योंकि लीवर के द्वारा बहुत सारी दवाइयां खराब कर दी जाती हैं, कि उस ऐसी दवाइयों को हम ऑइंटमेंट बना देंगे तो खराब नहीं होगी, डायरेक्ट हम उसको ब्लड में दे पाएंगे। दूसरा क्या है, सुटेबल फॉर प्रोलॉन्ग्ड साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यानी कि अगर हम यहाँ पे लगा दिए तो जब तक यहाँ पे लगा रहेगा तब तक क्या होगा, आराम आराम से धीरे धीरे दवाइयां उससे एब्जॉर्ब होती रहेंगी और एब्जॉर्ब होकर हमको लंबे समय तक फायदा उसका मिलेगा। मोर केमिकली स्टेबल देन लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म जो हमने पढ़ा है, सिरप पढ़ा, इमल्सन पढ़ा, सस्पेंशन, उनके कंपेरिजन में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, देखिए स्किन वगैरह के ऊपर लोकली अप्लाई करना है, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह के ऊपर, ये क्या है, बेहोशी वाले पेशेंट को भी आराम से इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये ईजी होता है। तो ये हमारा हो जाता है एडवांटेज। साथ साथ में देखेंगे डिसएडवांटेज कि किनको नहीं दे सकते, क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें। तो मोर बल्कि देन सॉलिड डोसेज फॉर्म, देखिए
ऑइंटमेंट एक ट्यूब टाइप का होगा, तो इसको लेके ढोना सॉलिड डोसेज फॉर्म एक छोटे से टेबलेट या कैप्सूल के बराबर से तुलना में अगर करें तो ये क्या होता है मोर बल्कि, यानी कि ज्यादा अमाउंट होता है, उसको लेके ढोना हमको क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सी दिक्कत होती है। रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इनको बनाने में क्या होता है पैसे थोड़े से ज्यादा लगते हैं, यानी कि कंपेरियली इनके कंपेरिजन में क्या होती है महंगी होती है। मे कॉज स्किन इरिटेशन, देखिए सबके स्किन अलग अलग प्रकार के सेंसिटिव होती है, किसी को एलर्जी होता है कुछ को होता है, तो इससे कह सकते हैं कि स्किन इरिटेशन हो सकता है, किसी को लगाने में हमारे स्किन को क्या करता है इरिटेट कर सकता है, हमको जलन हो सकती है, हमको दिक्कत हो सकती है, तो ये कुछ लोगों के लिए सुटेबल नहीं होता है। मे गेट कंटामिनेटेड व्हेन अप्लाइंग फिंगर, यानी कि हम बार बार क्या करते हैं फिंगर से लेके उसको अप्लाई करते हैं, फिर मलहम को निकालते हैं, ऑइंटमेंट को निकालते हैं, फिर इसको लगाते हैं, तो इससे क्या हो सकता है हमारा जो ड्रग प्रोडक्ट जो उसके अंदर रखा है वो कंटामिनेट हो सकता है, यानी कि दूषित हो सकता है, उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह केमिकल्स पार्टिकल्स या फिर माइक्रोब्स वगैरह लग सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हमारा बहुत जल्दी ड्रग प्रोडक्ट खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ दिक्कत आ सकती है। तो ये हमने आज जान लिया किसके बारे में, जान लिया हमने किसके बारे में, तो ऑइंटमेंट के बारे में। अब देखेंगे इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को हम करेंगे, क्या है पेस्ट के बारे में देखेंगे। पहले पेस्ट का डेफिनेशन, ठीक है, तो पेस्ट क्या है, पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ध्यान देंगे वो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन था, ये भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, वो भी क्या था हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म था, ये भी क्या हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अंतर क्या है, कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड पाउडर सॉलिड, यानी कि इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल हम डाले हैं ना उनकी मात्रा बहुत ही अधिक है उनके कंपेरिजन में, कितना 50% तक, यानी कि अगर हम जो बेस लेते थे उसमें जो हमारा कह सकते हैं कि जो ड्रग था वो मिनिमम था, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में, अब बेस का मात्रा ज्यादा था। यहाँ पे क्या है इसी बेस या जो भी बेस हम बना रहे पेस्ट के लिए, उस बेस के अंदर जो हमारा सॉलिड ड्रग है ना, यानी कि जो पार्टिकल है ना सॉलिड पाउडर कह सकते हैं या फिर हमारा ड्रग कह रहे हैं, इनका जो अमाउंट है वो कितना है 50% से अधिक है या 50% के बराबर है। तो ये होता है हमारा मुख्य अंतर किसमें, ऑइंटमेंट और पेस्ट में, ठीक है। देयर बेस इज यूजुअली नॉन ग्रीसी एंड वॉशेबल, यानी इनके इस जिस बेस के अंदर हम ऑइंटमेंट पेस्ट बनाने जा रहे हैं ना, तो उसका जो बेस होता है वो आराम से अगर आप इसको धुल देंगे कर देंगे तो नॉन ग्रीसी, यानी कि ऐसे रुखराह नहीं होगा, मतलब उसको आप सकेंगे तो किटकिटाहट टाइप की नहीं होगी, एकदम प्लेन स्मूथ रहेगा और नॉन ग्रीसी रहता, मतलब नॉन ग्रीसी रहेगा और वॉशेबल यानी कि आप पानी वानी से नॉर्मली भी धुलेंगे तो साफ हो जाएगा, ग्रीसी की तरह स्किन पे पकड़ नहीं लेगा और हमको ऐसे फील नहीं होगा ग्रीस टाइप की, ठीक है। और क्या है, पेस्ट एडहीर टू द वॉल एंड फॉर्म थिक कोटिंग, ये काम कैसे करता है, तो जब हम अपने पेस्ट को अपने स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है उसके ऊपर चिपक जाता है, एक पतला सा परत बना लेता है, किसका, दवाई का, यानी उसके बेस का, ठीक है। तो वही कह रहा है पेस्ट एडहीर एंड फॉर्म ए थिक कोट that protect the inflamed and rough surface, जो हम जिस सरफेस पे लगाए हैं वहां पे सूजन और बाकी चीजों को क्या करता है हमसे होने से प्रोटेक्ट करता है। मिनिमाइज द डैमेज डन बाय स्क्रैचिंग और इचिंग कंडीशन, कि हम लोग देखेंगे कभी कभी, देखिए आप खुजली करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है स्क्रैचेज आ जाते हैं, वहाँ पे खून निकलने लगता है, तो ऐसी जगह पे अगर आप पेस्ट को लगा रहे हैं तो क्या होगा उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा ताकि और ज़्यादा उसमें कोई चीज़ मतलब अफेक्ट ना कर पाए, हमारे क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन वगैरह को भी खत्म करता है। तो ये इसके काम करने का तरीका है, यानी कि हमारे स्किन के ऊपर क्या करता है एक पतला सा प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ताकि कोई चीज उसके ऊपर अफेक्ट ना कर पाए। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड इन वेरी स्टिफ इन नेचर, और ये क्या होता है स्टिफी इन नेचर होता है, और इसके अंदर क्यों बहुत ही ज्यादा सॉलिड पार्टिकल होता है, यानी कि स्टिफी यानी कि दृढ़ होता है, थोड़ा सा कठोर टाइप का होता है, किसके कंपेरिजन में, हमारे ऑइंटमेंट के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाना कि ये क्या होता है हमारा पेस्ट के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड होता है, कितना, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड कह सकते हैं किसको, ड्रग को, कितना परसेंट, तो 50% के आसपास। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट पेस्ट और ऑइंटमेंट में अंतर का, ठीक है। दूसरा देखेंगे इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, उनके भी हमने एडवांटेज देखा, इनके भी देखेंगे पेस्ट के एडवांटेज क्या है। तो प्रोटेक्ट एंड स्मूथिंग इफेक्ट, इसका क्या होता है प्रोटेक्टिव, क्योंकि लेयर बना रहा है, एक कोट बना दे रहा है, तो प्रोटेक्टिव भी लेयर है और स्मूथिंग यानी कि हमको थोड़ा सा ठंडा और बहुत ही अच्छा नहीं फील होता है, वही वाला चीज है, ठीक है।
एडहेर टू द वॉल एट द साइट एप्लीकेशन, जहां पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं वहां पे पूरे तरीके से आराम से क्या होता है चिपक के कोटिंग बना लेता है, तो हमको लंबे समय तक उसका फायदा मिलता है। तो ये क्या हो रहा है, ये अपना एडवांटेज हो गया। एब्जॉर्ब सिक्रीशन ड्यू टू हाई सॉलिड कंटेंट, एब्जॉर्ब सिक्रीशन यानी कि वहां पे कोई चीज अगर सिक्रीट हो रहा है तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई सॉलिड मतलब 50% के आसपास क्या डाले हम इसमें, सॉलिड यानी कि अपनी दवा डाले हैं, तो ये भी हमको बेनिफिट मिल जाता है। रिड्यूस इरिटेशन बाई फॉर्मिंग मैकेनिकल बैरियर, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है तो उससे क्या होगा, बाहरी चीज के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है इरिटेशन भी हमको बहुत ही कम होगा उस जगह पे। ठीक है, लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट, हमने कहा क्या ग्रीसी का जो ऑइंटमेंट का बेस जो होता है उसमें आप देखें 4 प्रकार के थे, ओलिगियस बेस जो लगभग ऑयल ही है तो वो क्या होगा, ग्रीसी टाइप का होगा, लेकिन ये क्या होता है, लेस ग्रीसी होता है उठ के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये अपना दूसरा फायदा हो जाता है। अब देखेंगे उसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान क्या है हमारे किससे, पेस्ट से। तो ये क्या है, डिफिकल्ट टू स्प्रेड ऑन स्किन बिकॉज स्टिफनेस, क्योंकि दृढ़ होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, तो इसको लगाने में थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, किसके ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, पेस्ट हमारा थोड़ा सा स्टिफ ही होता है, तो थोड़ा सा इसको लगाना हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। मे स्टेन ऑन क्लोथ एंड स्किन, लेकिन ये स्किन वगैरह अगर जैसे क्लोथ वगैरह पे लग गया तो वहाँ पे दाग हो जाता है, यही कहना चाह रहा है। नॉट सुटेबल फॉर हेयरी बॉडी एरिया, यानी कि जहाँ पे हमारे बाल हैं, ज्यादातर बाल जहाँ पे पाए जाते हैं ऐसी जगह पे इनको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उनके लिए सुटेबल नहीं है। कैन गेट ड्राई एंड हार्ड ऑन स्टोरेज, क्योंकि ये परत बना रहा है लंबा सा, तो अगर लंबे समय तक आप इसको रख दे रहे हैं स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं तो परत के टाइप से हो सकता है और क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या डिसएडवांटेज। अब सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कहां से, यहां से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस आपके एग्जाम में रहता है कि इन दोनों में भाई साहब अंतर पूछ देता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो हम जानेंगे ऑइंटमेंट और पेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, यानी इसमें जो दवा होता है उसका कंसंट्रेशन यानी कि उसका जो अमाउंट क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि लगभग क्या कह सकते हैं 50% के आसपास क्या रहता है, हम उसमें हमारा दवा यानी कि कंसंट्रेशन उसका क्या रहता है, हाई रहता है। तो पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या है, सॉफ्ट एंड ग्रीसी कंसिस्टेंसी, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीसी टाइप का, मतलब उस पर हमको थोड़ा सा फील होगी हमारे स्किन के ऊपर जहाँ पे आप उसको लगाए होंगे। और ये क्या होता है, दृढ़ होता है यानी कि स्टिकी होता है और लेस ग्रीसी, इनसे इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेस ग्रीसी होता है। ठीक है, ग्रीसी नहीं होता, मतलब इनके इतना नहीं होता है वो। ठीक है, लेस एब्जॉर्प्टिव और ये क्या होता है, मोर एब्जॉर्प्टिव, यानी कि इसको लगाने के बाद स्किन से ये लेस एब्जॉर्ब्स होते हैं और ये हाई टाइम मतलब इसका मोर एब्जॉर्प्शन होता है, इसका एब्जॉर्प्शन और ही इनके कंपेरिजन में क्या होता है, बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड है, प्रोटेक्टिव लेयर बना ले रहा है, तो धीरे धीरे वहां से क्या करेगा, एब्जॉर्ब होकर लंबे समय तक एब्जॉर्ब होगा और हमारा इफेक्ट क्या हो जाएगा, और बेहतर मिलेगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन जितना बेहतर उतना अच्छा हमको इफेक्ट मिलेगा। तो इनके कंपेरिजन में ये बेहतर हो गए। ठीक है, अब देखेंगे फ्लो इजिली विथ फोर्स ऑन एप्लीकेशन, जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का है, तो ये बह सकता है यानी कि फ्लो कर सकता है, लेकिन ये क्या होता है, रेसिस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोटिंग बना ले रहा है, जहाँ पे आप लगाएंगे तो स्टिकी नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। इसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि बहने की प्रॉपर्टी नहीं, आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहीं पे रहेगा, बहेगा नहीं, नीचे आसपास के एरिया में नहीं बहेगा। वही बात कहना चाह रहा है। और क्या है, डू नॉट एडहियर टू द स्किन, ये स्किन के ऊपर एडहिर यानी कि चिपक नहीं रहा है, तभी तो नीचे बह जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, एडहिर हो जाता है, यानी कि हमारे स्किन से चिपक जाता है, वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो इसलिए बहता नहीं है, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली लिख के आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चाहे तो आप एक हम हटा देते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही है, आपको ये पढ़ लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑइंटमेंट पेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।